हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक धोखे का जाल, भाग 6, अंतिम दाव। सच्चाई और धोखे के बीच शहर का उथल-पुथल भरा संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया था। सारा मिशेल, जॉन रेनॉल्ड्स और उनके नए सहयोगी पत्रकार फ्रैंक वॉल्टर्स ने संगठन के भ्रष्टाचार के जटिल जाल को उजागर किया था। लेकिन हर रहस्य उद्घाटन के साथ धमकियों की एक नई लहर और तात्कालिकता की बढ़ती भावना आई। उनके खुलासे पर संगठन की प्रतिक्रिया तीव्र और निर्दयी थी। उनका जबरदस्त प्रभाव कानून प्रवर्तन, मीडिया और यहाँ तक कि न्यायिक प्रणाली में भी गहराई तक फैला हुआ था और उन्होंने इन कनेक्शनों का इस्तेमाल संदेह पैदा करने और सबूतों को बदनाम करने के लिए किया। सारा, जॉन और फ्रैंक ने अपने रहस्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निरंतर लड़ाई में खुद को पाया। एक शाम जब सारा अपने मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में बैठी थी, उसे एक अज्ञात स्रोत से एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिला। संदेश में एक ही वाक्यांश था, समय आ गया है। शब्द गूढ़ थे, लेकिन सारा यह महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि एक महत्वपूर्ण क्षण आ रहा है। उसने तुरंत जॉन और फ्रैंक से संपर्क किया और उन तीनों ने एक गुप्त स्थान पर मिलने की व्यवस्था की। एक मंद रोशनी वाले कमरे में सारा, जॉन और फ्रैंक दस्तावेजों और तस्वीरों से बिखरी एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उन्होंने अपने अगले कदम पर चर्चा की, यह जानते हुए कि संगठन उनके करीब आ रहा था। सबूत पर्याप्त थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जनता इस पर विश्वास नहीं करती। फ्रैंक ने जोर देकर कहा, हमें हर चीज को सार्वजनिक करने की जरूरत है। हमें शक्तिशाली हस्तियों के साथ संगठन की संलिप्तता को उजागर करना होगा और उनके लिए सच्चाई को छुपाना असंभव बनाना होगा। सारा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हमें एक योजना की जरूरत है, सबूतों को इतनी दृढ़ता से पेश करने का एक तरीका कि उनके वफादार भी इसे नकार न सके। उन्होंने सावधानी पूर्वक एक एयरटाइट केस तैयार करते हुए रणनीति बनाने में दिन बिताए। फ्रैंक के पास मीडिया में सहयोगी थे जो सहयोग करने के इच्छुक थे और साथ में उन्होंने कई आउटलेट्स के माध्यम से एक साथ जानकारी जारी करने की योजना तैयार की। जनता के पास भ्रष्ट अधिकारियों के साथ संगठन की संलिप्तता के अकाट्य सबूतों की भरमार होगी। रिहाई की रात आ गई और माहौल में तनाव भर गया। घड़ी की सुई उस पल की ओर बढ़ रही थी जब सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। जैसे ही यह खबर टेलीविजन और इंटरनेट पर आई, सारा, जॉन और फ्रैंक ने एक गुप्त स्थान से इसे देखा। जैसे ही सबूत एयरवेव्स और डिजिटल स्क्रीन पर भर गए, सार्वजनिक आक्रोश और न्याय की मांग भड़क उठी। कहानी को घुमाने की संगठन की बेताब कोशिशों का उल्टा असर हुआ, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क गया। घोटाले में फंसे प्रमुख अधिकारियों ने अपमान के साथ इस्तीफा देना शुरू कर दिया। उनका करियर और प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। लेकिन संगठन को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए सारा, जॉन और फ्रैंक के खिलाफ मुकदमे और डराने धमकाने की रणनीति शुरू की। शहर में उथल-पुथल मची हुई थी और सच्चाई की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध में बदल गई थी। अराजकता के बीच सारा को एक अज्ञात स्रोत से एक संदेश मिला, आधी रात को पुरानी मिल में हमसे मिले। अंतिम दाव का इंतजार है। भारी मन से सारा को पता था कि यह न्याय की उनकी निरंतर खोज की पराकाष्ठा थी। उसने, जॉन और फ्रैंक ने सच्चाई उजागर कर दी थी, लेकिन संगठन अपना अंतिम रुख अपनाने के लिए तैयार था। जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब पहुंची,
वे अंतिम टकराव के लिए तैयार हो गए, उन छायाओं का सामना करने के लिए तैयार हो गए जिन्होंने इतने लंबे समय तक शहर के सबसे गहरे रहस्यों को छिपा रखा था।